कर दिया गया। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चोरी चोरा कांड के कारण बंद करना पड़ा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। तथा पीने के पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने का क्या प्रभाव होगा? तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाएगा। तथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इसका आयोजन किया गया। तथा पावक का सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद कीजिए पावक का, तो पो प्लस अप हो जाएगा पावक का सही संधि विच्छेद। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में कता से एक राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से है? तो किससे है? तो स्पेन से। किससे है? स्पेन से। कनौज का कथा त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है दोस्तों यूपी का सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाए तो। लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की और लोटो का नारा दिया। कथा सौर सेनों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है? तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? तो साथी आर्याना साबालेका ने जीता है। तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तथा नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक खेल से दोस्तों यह संबंधित है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात बंद, इसका तात्पर्य हो जाएगा। तथा बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? कब गठित हुआ? तो 1934 में हुआ था। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो विक्रम दोस्तों इसके लैंडर का नाम हो जाएगा। तथा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। कहां? आंध्र प्रदेश में स्थित है। जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह कौन देता है? लोक अभियोजक देता है। आधुनिक हिंदी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मृग नयनी का महल कहां अवस्थित है? ग्वालियर में दोस्तों अवस्थित है। प्रश्न कहता ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? राम गंगा पार्क है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों यह उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी इसका उत्तर हो जाएगा। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसको दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। जर्मनी सहयोग कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है तो असम है। अगर पहला देश पूछा जाए तो आप फ्रांस बोल सकते हैं दोस्तों, फ्रांस बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कहता सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। 34 सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी राजगृह दोस्तों, मगध की राजधानी थी। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली हो जाएगा इसका उत्तर। कहता नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो गुजरात है। कौन है? तो गुजरात हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर पता अल्बुकर्क का मित्र था? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता मणिपुर की राजधानी है इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? मार्च अप्रैल में रबी फसल की कटाई की जाती है। रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आता है? तो गेहूं आता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आता है। प्रश्न कहता है किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है। अब कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा की डॉल्फिन। कौन है? गंगा की डॉल्फिन। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है
मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाता है। प्रश्न कहता है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? यह रांची में स्थित है। कहाँ? रांची में है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से दोस्तों इन्हें प्राप्त किया जाता है। कहता सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। सूरत शहर का बात किया जाए तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून कब बनाया गया? 1986 में बनाया गया। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है आपको चंडीगढ़ में। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, बीज से प्राप्त किया जाता है। अगर सूती रेशा पूछा जाए तो किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें है हीलियम नाभिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या है तो 9 है। कितना राज्य है दोस्तों? तो 9 राज्य है। कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 इससे संबंधित है। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समूह है भील है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 380 के तहत लगाया जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग तो 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, नेपाल में। तथा भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना किया गया 1837 में। कहता तलचर कोयले की खाने कहाँ है? ओडिशा में है तलचर कोयले की खाने अगर पूछा जाए तो। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। प्रश्न कहता झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है तो बिहार है। क्या है? तो बिहार है। कहता रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र को मापा जा सकता है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है विशाखापट्टनम हो जाएगा इसका सही जवाब। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कौन था दोस्तों? कैनिंग था। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। किस राज्य में? कर्नाटक में। माधुरी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई है। किस दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगर दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 13 फरवरी को मनाया जाता है। मजदूर दिवस अगर आपसे पूछा जाए जो बताइए भैया मजदूर दिवस, तो 1 मई के दिन मनाया जाता है मजदूर दिवस के रूप में। तथा तारक कै की खोज किसने की थी? तो तारक कै का खोज किया गया गोबेरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सेम पित्रोदा को माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन है। कौन है? रेनिन है। कहता लवलीना बोहर गोहेन का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से इसका संबंध है। किससे? बॉक्सिंग से है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कहता पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस वर्ष विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा? तो 630 ईस्वी में दोस्तों तक पहुंचा था। कहता प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से इसका संबंध है। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदाइन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। बौद्ध स्तूप के लिए। कहता किन बालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? कोटा राजस्थान में दोस्तों यह स्थित है। एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग को कहा जाता है? तो एपो एंजाइम बोला जाता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन बोला जाता है। न्यूरॉन। कहता मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से प्रारंभ होता है। कहां से? मुख से प्रारंभ होता है। लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। लाल रक्त कोशिका दोस्तों जिन्हें आरबीसी के नाम से जाना जाता है, इसका जीवन काल अगर पूछा जाए तो 120 दिन बोलिएगा। इन्हें इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहता रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन है। अगला प्रश्न कहता आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। और मनुष्य के वंश का नाम पूछेगा तो होमो बोलिएगा। मनुष्य के जाति का नाम पूछेगा तो सेपियंस बोलिएगा। अगर दोस्तों मनुष्य के वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो होमोसेपियंस बोलिएगा।
कहता शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो हृदय है। साथ ही हृदय ईसीजी किससे संबंधित है, तो यह हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता सफेद रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है सफेद रक्त कोशिका, जिसको डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है। इसका जीवन काल अगर पूछा जाए तो 3 से 4 दिन के आसपास साथी इसका जीवन काल होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी बोला जाता है इसको। कहता आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, एडिस करता है। कौन नियंत्रित करता है, एडिस करता है। मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है, जिसको यकृत बोला जाता है, इन्हीं को जिगर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा होता है मानव का सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होता है फीमर। फीमर दोस्तों कहाँ की हड्डी है, तो यह है आपको जांग की हड्डी है, तो जांग याद रखिएगा। कहता मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, अस्टेपिज। अस्टेपिज दोस्तों कान की हड्डी है, कहाँ की हड्डी है, यह कान की हड्डी है। कहता मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो जबड़े की हड्डी है। कौन हड्डी है, जबड़े की हड्डी। मनुष्य के रक्त में कौन से धातु पाया जाता है, लोहा धातु पाया जाता है मनुष्य के रक्त में अगर पूछा जाए तो। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कौन ग्रंथि के नाम से, मास्टर ग्रंथि के नाम से। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। यही अगर केल्विन में आपसे पूछा जाए तो 310 केल्विन बोलिएगा। अगर फ़ारेनहाइट में दोस्तों पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट बोलेंगे। कभी कभी लिखा रहता ऑप्शन में 98.4 भी लिखा रहता है। कहता मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। अगर दोस्तों आपसे जोड़ा में पूछा जाए तो जोड़ा में बोलिएगा 23 जोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, बड़ा मस्तिष्क होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन तत्व जरूरी है, कैल्शियम और फास्फोरस इसके लिए जरूरी है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान किस शाखा से संबंधित है, यह दांत से संबंधित है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। पता लब और डब का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से इसका संबंध है। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो गुण सूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य के शरीर का रंग कथा किस रंजक के द्वारा होता है, मेलानिन के कारण होता है। किसके द्वारा, मेलानिन के कारण। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न कहता है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो दोस्तों इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, इसका निर्माण होता है। मानव शरीर का ताप नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। कहता लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है इसका जीवन काल। सफेद रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 4 दिन का होता है दोस्तों, 3 से 4 दिन का। लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहता का कितना अनुपात होता है, जो 600:1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। कहता रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के होता है दोस्तों, अगर सहायक विटामिन पूछा जाए तो। कहता मानव शरीर में सबसे बड़ा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है, तो मोनोसाइट्स है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है, लिम्फोसाइट्स है। अगला प्रश्न कहता प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है दोस्तों प्लेटलेट्स का अन्य नाम। मानव हृदय में कितने रक्त समूह होते हैं, तो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं मानव के शरीर में। कौन कौन होता है, एक होता है ए, दूसरा होता है दोस्तों बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ, जिसमें दोस्तों ओ को सर्वदाता बोला जाता है और ए बी को सर्वग्राही। अब कौन ओ को बोला जाता है, निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, तो निगेटिव वाला बोलिएगा, माइनस वाला। कहता हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहां पर होता है, दोस्तों इसका उत्पादन होता है यकृत में। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, 12 जोड़ी, यानी दोस्तों कितना, 24 याद रखिएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं, तो पलुड़ा बोला जाता है इन्हें। मानव शरीर में पीत किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो। मानव शरीर के किस अंग की सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यकृत की होती है। और दोस्तों सबसे कम पूछा जाए तो मस्तिष्क हो जाएगा। कहता रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है रुधिर का अध्ययन। दोस्तों रुधिर किस प्रकार का ऊतक होता है, यह होता है संयोजी ऊतक। कौन संयोजी ऊतक, तो तरल संयोजी ऊतक होता है रुधिर।
श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना इसका मुख्य कार्य होता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस बोला जाता है। कहता डीएनए द्विकुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए द्विकुंडली का पता लगाया वाटसन एवं क्रिक ने। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है, जिसका प्रतीक होता है Fe। कहता यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। एसटीएच हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो बोनापन नामक रोग हो जाता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कहता मनुष्य को श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस चाहिए? तो कौन गैस चाहिए? तो ऑक्सीजन गैस चाहिए। महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है? 28 दिन का होता है। कितना होता है? 28 दिन का। मानव शरीर में आरबीसी जिसको बोला जाता है, कहता मानव शरीर में आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? तो पलके की त्वचा होती है सबसे पतली। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहां होती है? तो पैर के तलवे पर दोस्तों होती है। अगला प्रश्न कहता है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो अतीत का दोस्तों अध्ययन किया जाता है इसके तहत। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हिगेल साहब का यह कथन है। अतः मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल राज्य को दोस्तों कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहां भंडारित होती है? यकृत में भंडारित होती है। विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी दोस्तों आंखों से संबंधित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए रेटिनॉल बोलिएगा, और यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं गाजर। गाजर दोस्तों विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में यह स्थित है। कहता किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब का है गिद्धा और भांगड़ा। कहता दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को साथी कोयम्बटूर को बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? यह बिहार में प्रचलित है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता दोस्तों इसका प्राचीन नाम है। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? 1893 ईस्वी शिकागो हो जाएगा। कहता अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण यह रोग हो जाता है। विटामिन सी का दोस्तों अगर प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं आंवला इसका प्रमुख स्रोत है, और विटामिन सी का केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को आप बोल सकते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा प्रोटीन का खोज वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1838 ईस्वी में किया था। तथा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तांबा टीन जिंक का है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों यह सतलज नदी पर निर्मित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। झूम है तो झूम एक प्रकार का खेती का प्रकार है। अगर झूम के बारे में पूछा जाए पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको SEBI बोला जाता है, कहता की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में इसका स्थापना किया गया। अगला प्रश्न कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कहता बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि
गुजरात में है और लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सामवेद को बोला जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। न्याय दर्शन के न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने इन्हें प्रचारित किया था। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर काम करता है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक भी पूछा जाए तो जूल बोलिएगा। जूल को दोस्तों जे से सूचित किया जाता है। कहता है बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। और बल का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? डाइन। कहता माइकल जैक्सन संबंधित थे पॉप संगीत से दोस्तों, यह संबंधित थे। कहता उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो तबला वादक हो जाएगा। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को दोस्तों हैदराबाद का जुड़वा नगर बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। कौन देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस साहब को बोला जाता है। यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। कहता है बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने दोस्तों बेंजीन का खोज किया। और बेंजीन का अणुसूत्र पूछा जाए तो C6H6 बोलिएगा बेंजीन का अणुसूत्र। कहता मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में पारित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहां पर स्थित है? तो तारापुर यानी महाराष्ट्र में है। कहता शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम बिहार में दोस्तों स्थित है, रोहतास जिले के सासाराम में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ? रायगढ़ दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ था। कहता भाप का इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रूडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित होता है? न्यूक्लियन उपस्थित होता है परमाणु के नाभिक में। प्रश्न कहता परमाणु के नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को अध्ययन को कहते हैं तो ओलेरी कल्चर बोला जाता है इसको। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरी कल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? माइकोलॉजी दोस्तों कवक के अध्ययन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो आप बोल सकते हैं काइटिन की बनी होती है। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? एनाफेज अवस्था में दोस्तों विभाजित होता है। कहता वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर यह आधारित है। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है? आयाम बोला जाता है। इसका क्या बोला जाता है? आयाम बोला जाता है। कहता इंफ्रारेड किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। सोनार का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है? यांत्रिक तरंग होती है ध्वनि तरंग। कहता दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब का माप किया जाता है इसके द्वारा। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। कहता ध्वनि तीव्रता मापने वाला यंत्र है? ओडियोमीटर है। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ओ रक्त समूह को सर्वदाता। अगर आपसे सर्वग्राही के बारे में पूछा जाए तो सर्वग्राही किसको बोला जाता है? तो ए बी रक्त समूह को बोला जाता है। रक्त विमानों की मृत्यु कहाँ होती है? पलिहा में दोस्तों इसकी मृत्यु होती है, जिन्हें तिल्ली भी कहा जाता है। मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? लसिकाणु, जिसे लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है? XY है। और मादा में आपसे पूछा जाता तो आप XX बोलते। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। RH तत्व किस जंतु से जुड़ा है? बंदर से दोस्तों RH तत्व जुड़ा हुआ है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो आधा लीटर रक्त कम होता है। कितना? तो आधा लीटर कम होता है। मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट कहां पाए जाते हैं? अस्थि में पाया जाता है। कहां? अस्थि में। कहता मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि
एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है अग्नाशय। अग्नाशय को दोस्तों मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। पारा का उपयोग हो सकता है तो थर्मोमीटर में इसका उपयोग होता है। लोहे का निष्कर्षण हो सकता है, हेमेटाइट के रूप में इसका निष्कर्षण होता है। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन है? तो हीरा है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा किसके कारण साथी चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी? न्यूटन ने दी गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है तो ध्रुवों पर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है उसको CO2 बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? धोबन सोडा इसका सामान्य नाम है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ऐसा करता है। कहता चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CSO4 × 2H2O। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न कहता शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य सिक्स ने दोस्तों किया था। जातक किसका ग्रंथ है? बोध का ग्रंथ है। अगर जातक का बात किया जाए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। सती प्रथा का पहला पूरा तात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। कहां से? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से इसका संबंध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में दोस्तों अंकोर वाट स्थित है। कथा प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? किस भाषा में रचित है? लैटिन भाषा में रचित है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम है। हर्षचरित कथा हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाण भट्ट के द्वारा यह लिखी गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 213 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों यह बताया गया है अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। कहता ल्यूकेमिया कैंसर में किसकी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है? तो WC की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? हिदेकी युकावा के द्वारा दोस्तों इसका खोज किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 7 के अंतर्गत बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत के नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 9 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद दोस्तों 12 में बताया गया है। तथा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 33 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों यह बताया गया है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 49 में बताया गया है। अतः संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 51 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद दोस्तों 57 में इसे बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 55 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद दोस्तों 58 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 59 में इसे बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए तथा संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? अनुच्छेद 60 में इसका उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? अनुच्छेद दोस्तों 63 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 66 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है? अनुच्छेद 67 में दोस्तों इसका उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? अनुच्छेद 83 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 78 में बताया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? अनुच्छेद 89 में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। देखिए अगला प्रश्न कहता संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 84 में इसे बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 110 में बताया गया है। प्रश्न कहता संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? अनुच्छेद दोस्तों 112 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 123 में दोस्तों बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 143 में बताया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। तथा संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर जिला में है, बिहार के भागलपुर जिला में। कहता मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का दोस्तों राज स्थापित हुआ। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में यह स्थित है। कहता है मानव मस्तिष्क, यहाँ पर दोस्तों मानव मस्तिष्क बोलिएगा। कहता मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है तो सेरेब्रम। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल। गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन थे? मोहन कुमार दोस्तों इसके निदेशक हो जाएगा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। शोषण क्रिया को नियंत्रित करता है मेंडुला के द्वारा किया जाता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण से। तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है न्यूओरा वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों यह स्थित है। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? जनवरी 1976 में प्रारंभ हुई। गतिशील जीवाणु किस कोशिका को कहा जाता है? नर युग्मक को दोस्तों कहा जाता है। तथा किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को बोला जाता है। किसको? अफ्रीका को। कहता है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों यह स्थित है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? विखंडन द्वारा। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है। कहता है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? एडवोकेट जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? कौन था दोस्तों? तो बिंबिसार। तो इसका उत्तर बिंबिसार हो जाएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। कहता है महावीर का निर्माण स्थल था तो पावापुरी, इसका उत्तर हो जाएगा। वह कौन से भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? यहां पर याद रखिएगा साथी, आकलन। आकलन किया तो दादा भाई नरोजी हो जाएगा। कितना रुपया किया? तो 20 रुपया आकलन किया था। प्रश्न का था राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब हुई? 1938 में इसका स्थापना हुआ था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो उत्तल लेंस उपयोगी है। गोवा किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी के तट पर गोवा स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे दोस्तों? है धर्म की स्वतंत्रता से इसका संबंध है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में गठित किया गया। तथा पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण हो जाएगा। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क की दोस्तों। किसके? तो कनिष्क की हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया? बाईं ओर रखा गया धातुओं को। कहता तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में दोस्तों स्थित था। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम अगर पूछा जाए तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 में
की गई बंगाल विभाजन की अगर घोषणा के बारे में आपसे पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की। यह किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने यह कहा था। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। अतः पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। वृषण में दोस्तों शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। अतः कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में यह अवस्थित है। बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा। बिहार का प्रमुख त्योहार हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है तो भारत है। अगला प्रश्न कहता, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? वॉयल बॉक्स बोला जाता है, साउंड बॉक्स बोला जाता है। कहता उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। एशिया में दोस्तों सर्वाधिक विस्तार है। अगला प्रश्न कहता है, भारत में शून्य काल कब शुरू की गई? तो 1962 में दोस्तों शुरू की गई। कब? 1962 में। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी। आवेशित परमाणु कहलाता है आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? बी चिरोल के द्वारा यह कहा गया। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो हीरा होता है दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो गया जिला में। गया जिला को दोस्तों गर्म और ठंडा जिला बोला जाता है। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछा जाए तो आप गया बोल सकते हैं। कहता मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई 1951 में इसकी शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 में शुरू किया गया यह पुरस्कार। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिए जाते हैं। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? दी बिहार हेराल्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान है तो जन गण मन दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कहता पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा तो ऋणावेशित होगा अगर रेशम का बात किया जाए। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है तो विषाणु है, इसका नाम है विषाणु। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की के द्वारा सर्वप्रथम विषाणु का खोज किया गया। हरियक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। राजगीर या गिरिवर्ज हो जाएगा इसका सही उत्तर। शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? द्वारिका में दोस्तों शारदा पीठ अवस्थित है। कहता भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में दोस्तों भगवान महावीर का जन्म हुआ। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन देश के द्वारा किया गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहता कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्य देव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वी राज रासो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? इसका उत्तर हो जाएगा 43%। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता हिमालय पर्वत की आराकान यूमा नामक चोटी किस देश में है? तो म्यांमार में यह है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है इसका संबंध। बिहार की स्थापना कब की गई? तो बिहार की स्थापना की गई 1912 में इसका स्थापना किया गया। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसीडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैंगोट दोस्तों कहलाता है। कहता है फेरी टीमा पोर्स्तुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। कहता पटाखे का विस्फोट उदाहरण है दहन का उदाहरण है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं
प्रणोदक कहलाते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, कोयला क्षेत्र से इसका संबंध है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन किया गया 2015 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में है दोस्तों, उदयपुर में। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर, सस्ती मुद्रा का अर्थ है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो इन्हें धमनी बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सीरा बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग होता है? तो कॉर्निया वाला भाग प्रयोग किया जाता है, कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। कान का सुनने के अलावे मुख्य कार्य और क्या होता है? तो शरीर का संतुलन इसका कार्य होता है सुनने के अलावे। पीयूष ग्रंथि कहां पर होता है? मस्तिष्क में दोस्तों पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, इन्हीं को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। रक्तदाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि है? कंट्रोल करती है एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिबड़ी ग्रंथि कंट्रोल करती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कितना होता है दोस्तों? 29 होता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है मानव खोपड़ी में। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन द्वारा। मनुष्य के बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। क्या है दोस्तों? फेफड़ा है। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है, 7 मीटर। अतः किस हार्मोन को लरो उरो हार्मोन कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को लरो उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दोस्तों मनुष्य के आंत में पाया जाता है ई कोलाई नामक जीवाणु, और यह प्रश्न साथी एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। कथा रक्त कौन उत्तक होता है? संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त। पीतल घटक क्या है? पीतल के घटक क्या है? तांबा और जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? कौन शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन होता है दोस्तों इसका मुख्य घटक। मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पुनर्भरण की क्षमता होती है? तो मस्तिष्क की होती है। पता है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने दोस्तों अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो 1757 ईस्वी में बनाया गया था। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? तो गोवा राज्य में। कहां है? गोवा राज्य में। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। कथा आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से यह संबंधित है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? निडेरिया का एक उदाहरण है। मानव शरीर का ताप नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करता है? कौन ग्रंथि दोस्तों करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। कहता है लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सफेद रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 3 से 4 दिन का होता है। कुछ प्रश्न दोस्तों रिपीट हुए होंगे। कहता है लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण का अनुपात कितना होता है? तो 600:1 होता है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम होता है, इन्हें सी से सूचित किया जाता है। प्रश्न कहता है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? कैंसर बीमारी के उपचार से ऑन्कोलॉजी जुड़ा है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होता है लोहे पर जंग लगना। श्वेत क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो बीरबल साहनी को बोला जाता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होती है। क्या होता है समान दोस्तों? तो त्वरण होता है समान। कहता है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण दोस्तों क्या होता है? तो उत्परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बंधे कथा बने बंध डैश होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं।
जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1665 में। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? तो मिस्र में यह अवस्थित है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम हो जाएगा गौतम बुद्ध का अगर गुरु आपसे पूछा जाए तो। कथा किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कालसी इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। इन्हीं को दोस्तों गंधक के नाम से भी जाना जाता है। इसको एस से सूचित किया जाता है अगर सल्फर के बारे में आपसे पूछा जाए तो। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने आत्मकथा लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा इसका उत्तर। कथा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किस सुल्तान ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। संसार की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को बोला जाता है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई दोमट मृदा में होती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। दोस्तों यह क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय इसका हो जाएगा मूल नाम। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? सैयद अहमद खान के द्वारा दोस्तों इसे शुरू किया गया। कदा भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है बहुदलीय पद्धति हो जाएगा। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण था। कदा सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? मेघालय में दोस्तों स्थित है। यूरोप की कौन सी नदी कथा कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी जानी जाती है कोयला नदी के नाम से। निमोनिया रोग मानव शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। कथा महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो श्रीलंका की है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? के एम मुंशी के द्वारा किया गया। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो वोल्गा हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया। प्रश्न का था हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार है। कैसा है दोस्तों? वर्गाकार है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत को दोस्तों सभी भाषा का जननी बोला जाता है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो हड़प्पा था दोस्तों, और हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। इसका खोज 1921 ईस्वी में किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। दोस्तों और प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बोल सकते हैं रावी नदी के किनारे स्थित है अगर हड़प्पा का बात किया जाए तो। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो थाइमोसिन इसका नाम है। कथा पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अमाशय रस में दोस्तों पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं? तो फिबुला एवं टिबिया होती है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की? अहमदाबाद से शुरू किया था। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस दोस्तों गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द हो जाएगा। तथा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स नामक बीमारी दोस्तों HIV विषाणु के कारण होता है। इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स बीमारी में। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो सिंह था भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ से पूर्व। तथा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा साथी यह नारा दिया गया। तथा अपनी दिश जनजाति का निवास क्षेत्र है तब पाकिस्तान हो जाएगा इसका उत्तर। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? तो मोरारजी देसाई हो जाएगा इसका सही जवाब। अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 29 से यह संबंधित है। कथा ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? भोपाल में स्थित है दोस्तों। कहां? भोपाल में स्थित है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लोह ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग।
चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लेटेराइट मिट्टी होती है सबसे उपयुक्त चाय की खेती के लिए। कहता महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। बैकाल झील किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है बैकाल झील। वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है इंग्लैंड से। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किसके गुण पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। वातावरण की आयु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% और वातावरण में सबसे अधिक दोस्तों नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78% पाया जाता है। प्रश्न का था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ इसका सामान्य नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में घुल जाता है सोना। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका है। कहता भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। रबर किस जलवायु का पौधा है? भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है रबर। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील है दोस्तों, इसका सही उत्तर ब्राजील हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। कहता तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। पोटेशियम की खोज किसने की? हम्फ्री डेवी ने की। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? और यह मुलायम धातु होता है दोस्तों, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। अगर पोटेशियम का परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए तो आप 19 बोलिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? जूल सेकंड होता है प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? यह नवादा जिला में स्थित है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन दोस्तों किया था। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पासन मछली हो जाएगा इसका सही उत्तर। तथा मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गिम्बुसिया है, इसका उत्तर गिम्बुसिया हो जाएगा। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गुंजन पक्षी। कहता अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा। किसके शासन काल में? कहता डायमेक्स भारत आया था, तो बिंदुसार के शासन काल में आया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की यह उक्ति है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके है। आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा को दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अतः गोदावन क्या है? एक पक्षी है दोस्तों, अगर गोदावन का बात किया जाए तो। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम यूपी कब पड़ा? तो 1950 में पड़ा, 24 जनवरी 1950। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1 सितंबर 1939 को दोस्तों प्रारंभ हुआ था। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में दोस्तों स्थित था। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। तथा विद्या वाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से दोस्तों यह संबंधित है। अगला प्रश्न कहता साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का क्या नाम है? पॉलीग्राफ इसका नाम है। औरंगजेब ने बीजापुर कथा विजय किस वर्ष की थी? वर्ष 1686 में किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, जिप्सम का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात किया जाए तो रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी, उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों जाना जाता है। कथा धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज है। कौन है? बीज है। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911 में दोस्तों प्रारंभ हुआ। झींगा मछली का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? हरित ग्रंथियां इसका सही जवाब हो जाएगा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला, इसका उत्तर हो जाएगा। तथा आर्थ्रोपोडा जंतु का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? मैल पीगी नलिका हो जाएगा। नलिका है दोस्तों, यह
जंतु जगत का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए जगत कौन है तो आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ अगर पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा, और दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो मोलस्का बोलिएगा। कहता है मोपला विद्रोह का नेता था